वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 7, विषय हिंदी, विषयांक हम भी बने महान। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस इकाई के दूसरे भाग का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो इस पाठ को आगे बढ़ाने से पूर्व हमने अगले वीडियो में क्या अभ्यास किया था उसकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। अगले वीडियो में हमने इस पाठ में एक कहानी देखी थी नरेंद्र नामक बालक की, जिसका शीर्षक है कर्तव्य। इस कहानी में हमने देखा था कि एक छोटा सा बालक है जिसका नाम क्या था, नरेंद्र। वो मेले में जाता है और वहां जाकर सभी मित्रों की तरह वो 2 रुपये में शिवलिंग खरीदता है और फिर उसके पास कितने पैसे बचते हैं, केवल एक चवन्नी। उसी समय वो एक लड़के को रोते हुए देखता है तो उसे रोने का कारण पूछता है। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मेरी चवन्नी खो गई है, कहीं गिर गई है, मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी, बहुत मारेगी। तब वो बालक जिसका नाम नरेंद्र है वो अपनी बची हुई चवन्नी उसे दे देता है और फिर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है कि सामने से वो एक मोटर कार को आगे आते हुए देखता है और उसी मोटर कार के सामने एक बालक बेखबर अपने ही मस्ती में चला जा रहा था। तो उसे बचाने की धुन में नरेंद्र उसे झपटकर उसने उस बालक को खींच लिया ताकि उसका अकस्मात न हो जाए, और इसी झपटी में उसके हाथ से वो जो शिवलिंग उसने खरीदा था वो गिर जाता है और टूट जाता है। लेकिन वो उस बालक की जान बचा लेता है। तभी वहां पर कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि बेचारे का जो शिवलिंग था वो टूट गया, कितने प्यार से उसने खरीदा होगा। तब वो बालक क्या उत्तर देता है? उसकी उम्र से भी ज्यादा बड़ा उसका उत्तर था। उसने कहा कि ये टूट गया तो क्या हुआ, ये तो एक खिलौना था, एक निर्जीव वस्तु है। इस खिलौने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बालक की जान बचाना। ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी हमारे जीवन में कभी भी अपने कर्तव्य को भूलना नहीं चाहिए। वो जो बालक था वो बड़ा होकर क्या बनता है? स्वामी विवेकानंद, जिसको देश विदेश में प्रसिद्धि मिली है। कई वर्षों से हम उसे जानते हैं, उसकी ख्याति को मानते हैं। उसी तरह हमने दूसरी कहानी पढ़ी थी कि नियम सबके लिए है। तो इस कहानी में एक हाई स्कूल है जिसका नाम है न्यू इंग्लिश हाई स्कूल। वहां पर एक समारोह था, कार्यक्रम था, और प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक को नियुक्त किया गया था। और उसका काम क्या था? उसका काम यह था कि जो भी अतिथि अंदर आए तो उसके पास से क्या लेना? निमंत्रण पत्र लेना और देखना और फिर अंदर प्रवेश करने देना। तो उस समारोह के एक मुख्य अतिथि थे जो महादेव गोविंद रानडे थे। तो उन्होंने द्वार से प्रवेश किया। जैसे ही वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे कि उस स्वयं सेवक ने उन्हें रोका और उनसे क्या मांगा कि आपका निमंत्रण पत्र मुझे दिखाइए। उस स्वयं सेवक को नहीं पता था कि ये तो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। जो अतिथि होते हैं उसके पास से निमंत्रण पत्र नहीं लिया जाता। लेकिन स्वयं सेवक को पता नहीं था। लेकिन फिर स्वागत समिति के लोगों ने उन्हें देख लिया तो तुरंत वो महादेव गोविंद रानडे को वहां लेने पहुंच गए और उसे मंच की ओर ले जाने लगे। उन्होंने उस स्वयं सेवक को कहा कि ये तो हमारे कार्यक्रम के अतिथि है, इनसे थोड़ी ना निमंत्रण पत्र ले सकते हम। तब उस स्वयं सेवक ने क्या कहा कि नियम तो सबके लिए एक समान होते हैं।
मेरा कार्य यह है कि जो भी इस कार्यक्रम में प्रवेश करे उससे मुझे निमंत्रण पत्र लेना है, और ये निमंत्रण पत्र सबके पास होना चाहिए। किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं बरतनी चाहिए। आप मेरे काम में रोड़ा नहीं डाल सकते। मतलब कि वो कर्तव्य पालन करने वाला था। उसके मन में यह था कि बड़ा हो या छोटा, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए। और वो स्वयं सेवक आगे चलकर क्या बनता है? गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो आज हम दूसरी, इसके आगे की एक कहानी पढ़ेंगे, सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। मतलब कि एक क्रिकेट टीम थी जिसका नाम था अंडर 14 क्रिकेट टीम। उसका एक कप्तान अर्थात कैप्टन, जो अपनी टीम को लेकर क्रिकेट खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। उसकी जो टीम थी वो अहमदाबाद की एक 5 स्टार होटल में ठहरी थी, और जैसे ही सुबह हुई कि कोच मैनेजर के साथ पूरी टीम अल्पाहार यानी कि सुबह के नाश्ते के लिए तैयार हो गई थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब कि पूरी टीम वहां पर थी, लेकिन उसका जो कप्तान था वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। पूरी टीम उसे ढूंढने के लिए लग गई, लेकिन वो कैप्टन कहीं पर भी नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे ही हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। मतलब कि कैप्टन कहाँ था? अपने कमरे में, अपने कमरे की गैलरी में वो खेल रहा था। वो अपने एक हाथ से गेंद यानी कि बॉल फेंक रहा था, और फिर बॉल जैसे ही दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे ही हाथ से बल्ले यानी कि बैट से उसे खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। मतलब कि उसके साथ जो खिलाड़ी आए थे वो सब इस टीम में शामिल हुए, हिस्सा लिया, उससे ही संतुष्ट थे। उसे प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, अभ्यास की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये जो लड़का था वो कैप्टन था, लेकिन कैप्टन होते हुए भी पूरी रात उसने अभ्यास किया क्रिकेट का। कैप्टन को खेलना नहीं होता तो उसे अभ्यास की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी वो अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। मतलब कि उस लड़के को क्रिकेट के प्रति अत्यधिक लगाव था, और उसका जो ये क्रिकेट के प्रति जो प्रेम था वो देखकर सब दंग रह गए। पूरी रात उसने अभ्यास किया क्रिकेट का। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। मतलब कि वो जो लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा तो क्रिकेट जगत में उसने बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त की। धीरे धीरे कई रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए और बहुत ही वो आगे टॉच पर पहुंच गया। संपूर्ण रूप से वो सफल हो गया।
तो किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा, तो उसने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यकता के रूप में। मतलब कि जो वो लड़का था उसकी सफलता का रहस्य क्या था कि वो हर मैच 3 बार खेलता था। पहली बार किस लिए? अभ्यास के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में। दूसरी बार मैदान में खेलता था, और फिर तीसरी बार मैदान में खेलने के बाद उससे अगर कोई भूल हुई है तो उसको सुधारने के लिए वापस वो तीसरी बार मूल्यांकन के तौर पर वापस मैच खेलता था। ये था उसके क्रिकेट के प्रति लगन। सफलता का ये रहस्य है कि आप भी अगर परीक्षा में सफल होना चाहते हो, अच्छे क्रमांक प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अविरत अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, लिखना है, मेहनत करनी है, और फिर आपको मूल्यांकन कसौटी देनी है। और मूल्यांकन कसौटी देने के बाद जहां जहां आपकी जो भूल हुई है उस भूल को आपको सुधारना है, उसे दोहराना नहीं। तो इससे सफलता मिलती है कि एक बार हम मेहनत करके एग्जाम दे देते हैं, उसमें हमसे अगर कोई गलती हुई तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, और फिर दूसरी बार वो परीक्षा आती है तो वापस वही गलती हम दोहराते। अगर उस गलती को सुधारने का हम प्रयत्न करें तो वो गलती कभी भी दूसरी बार नहीं होगी और हम उसमें सफल होंगे। तो यह है सफलता का सबसे बड़ा रहस्य। यह लड़का कोई और नहीं लेकिन क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। मतलब कि वो कौन था? सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट जगत का क्या है? बादशाह है, जिसने कई प्रसिद्धि प्राप्त की है। हर एक व्यक्ति बिना किसी मेहनत के सफल नहीं होता। हर एक व्यक्ति की प्रसिद्धि के पीछे, उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत होती है, उसकी लगन होती है, उसका अभ्यास होता है। तो हमें भी अगर हमें सफल होना है, प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, तो इसी प्रकार निरंतर हमें अभ्यास करना पड़ेगा। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास और कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। यानी कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो क्या होनी चाहिए? एकाग्रता, अविरत अभ्यास यानी कि सतत अभ्यास करना है, और फिर कठोर परिश्रम एवं लगन। ये सारे सफलता के रहस्य है। अब हम आगे के कहा। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हजरत अली। वो एक खजांची थे। वो राज्य के खजाने की जांच पड़ताल करते थे, उसकी देखभाल करते थे, उसका हिसाब किताब रखते थे। तो एक दिन वो राज्य के खजाने की जांच पड़ताल और हिसाब किताब के लिए गए। काम करते करते पूरा दिन बीत गया और अंधेरा हो गया। तो मोमबत्ती जलाकर उन्होंने अपना काम शुरू रखा। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। मतलब कि थोड़ी देर के बाद वहां पर 2 सरदार आए अपना व्यक्तिगत काम लेकर, निजी
व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल काम लेकर उनके पास आए। तो हजरत अली ने उन दोनों सरदारों को कुछ देर बैठने के लिए कहा। फिर उनके राज्य का खजाने का कामकाज पूरा हुआ, जांच पड़ताल पूरी हुई। उसके बाद हजरत अली ने क्या किया, उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और फिर मेज के खाने से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, यानी कि हजरत अली ने क्या किया कि वो राजकाज का खजाने की जांच पड़ताल कर रहे थे, काम कर रहे थे, और फिर काम पूरा होने के बाद उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और फिर मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती की निकाल कर जलाई। तो सरदार ने यह देखा तो यह देखकर उनको आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने ऐसा क्यों किया, एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। उसके मन में यह प्रश्न हुआ कि अगर मोमबत्ती जलानी ही थी तो वो बुझाई क्यों। तो एक सरदार ने बड़ी नम्रता से यह प्रश्न उनको पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो हजरत अली बोले कि भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। मतलब हजरत अली ने क्या जवाब दिया कि भाई साहब, मैं अब तक राज्य का काम कर रहा था, उसके खजाने की जांच पड़ताल कर रहा था, हिसाब किताब कर रहा था, इसीलिए मैंने राज की जो मोमबत्ती थी वो जलाई थी। लेकिन अब मेरा व्यक्तिगत काम शुरू हुआ, मेरा निजी काम है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जलाई है। अगर मैं राज की मोमबत्ती जलाकर यह काम करता तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। और उन्होंने क्या कहा कि हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। मतलब कि वो कितने प्रामाणिक थे। एक छोटी सी मोमबत्ती जिसकी इतनी ज्यादा कीमत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर प्रामाणिकता कितनी है कि अपने निजी काम के लिए वो राज्य की मोमबत्ती भी जलाते नहीं है। यह है उनकी सबसे बड़ी प्रामाणिकता। तो हमें भी अपने कार्यों में कभी भी चोरी या हरामखोरी करनी नहीं चाहिए। हमें अपना कार्य अगर करना है तो अपने खर्च से करना चाहिए, दूसरे के धन माल की लालच या चोरी नहीं करनी चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। यानी कि अगर हम देखें इस कहानी को तो हमें यह बात बहुत ही छोटी लगेगी कि भाई मोमबत्ती की क्या कीमत है, अगर राज की जलाओ या अपनी जलाओ, इसकी ज्यादा कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी प्रामाणिकता सबसे ज्यादा कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम आजाद हो गए, हमारा देश क्या है, आजाद है। अगर हम सरकार या राज्य का इसी प्रकार से दुरुपयोग करेंगे तो कभी हमारा राज्य या सरकार ठीक से नहीं चलेगा। हमें भी इसी प्रकार की प्रामाणिकता रखनी चाहिए, तभी हमारे राज्य का काम ठीक से चल पाएगा। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कस्य विद धनम, यानी कि किसी के धन माल की लालसा मत करो, यही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यानी कि हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें कहा है कि कभी भी किसी के धन माल की लालसा करनी
नहीं चाहिए, कभी भी लालच नहीं रखनी चाहिए दूसरों की धन दौलत की। और मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ी सीख है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी हमारे जीवन में हजरत अली की तरह ही प्रामाणिकता दिखानी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारा यह पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।